नमस्कार। नवल किशोर की ओर से पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किन परिस्थितियों में रावण के नाना सुमाली ने अपनी अल्पायु रूपसी पुत्री कैकसी को विश्रवा मुनि के पास भेजा था। विश्रवा मुनि के पास अपने पिता के कहे अनुसार कैकसी ने प्रार्थना की कि मैं आपसे ब्याह कर संतान उत्पन्न करना चाहती हूँ। उसकी प्रार्थना को विश्रवा मुनि ने स्वीकार कर लिया और कालांतर में कैकसी को 3 पुत्र और 1 पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो अब हम इसके बाद रावण के बारे में आगे बताने जा रहे हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार अंधेरे के अस्तित्व के बिना उजाले को हम सही तरह से नहीं समझ सकते, उसके महत्व को नहीं समझ सकते, उसी प्रकार रावण को समझे बिना, रावण को देखे बिना, रावण की पृष्ठभूमि को जाने बिना राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। तो हम रावण को जानेंगे ताकि राम को बेहतर ढंग से जान सकें। तो विश्रवा मुनि ने सुमाली के पुत्री कैकसी से उत्पन्न अपने तीनों पुत्रों रावण, कुंभकर्ण, विभीषण को विधिवत वेद पढ़ाना शुरू किया और उनमें मानवोचित आदर्शों का बीजारोपण किया। परंतु इन बालकों के नाना सुमाली की तो दूसरी ही अभिसंधि थी, दूसरी ही मंशा थी। ये बालक अपने मामाओं के साथ खेलते खाते बड़े होने लगे, रात दिन उन्हीं के साथ रहने लगे। उन सब पर नाना सुमाली का गहन प्रभाव पड़ने लगा। इन सब के बीच माता कैकसी का कठोर नियंत्रण। इस प्रकार माँ, मामा, नाना के प्रभाव से इस मातृकुल का ही सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव इन बालकों पर पितृकुल की अपेक्षा अधिक पड़ने लगा। दैत्य कुल में मातृकुल की प्रधानता की परंपरा थी ही, इसलिए विश्रवा मुनि ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। एक बार धनेश्वर कुबेर लोकपाल पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आए। कैकसी ने रावण उसे दूर से दिखाकर रावण से कहा, अपने भाई धनेश्वर कुबेर को देख और अपनी ओर देख। उसकी अपेक्षा तू कितना दीनहीन है। मेरी परम अभिलाषा है कि तू उधर उद्योग कर इसके समान हो जा। यानी रावण को कहा कि तू कुबेर के समान हो जा। माता के ये वचन सुन तथा कुबेर का ऐश्वर्य देख रावण को बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने हुंकार भर के कहा, माते तू चिंता मत कर, मैं अपने इस भाई के समान ही नहीं बल्कि मैं इससे भी बड़ा बनकर दिखाऊंगा। इस प्रकार रावण के अंतर मन में महत्वाकांक्षा, कैसी महत्वाकांक्षा? उफनती हुई कुटिल महत्वाकांक्षा का बीजारोपण हो गया। अब ज्यों ही रावण और उसके भाई युवा हुए, उनके नाना सुमाली ने अपनी लंका नगरी लेने के लिए उन्हें उकसाना शुरू किया। बहुधा सुमाली रावण को छाती से लगाकर और लंबी लंबी उसासें लेकर कहता, अरे दौहित्र, मैं तुमसे क्या कहूँ। हम तीनों भाइयों ने अपने भुजबल से हिरण्यपुर की अतुल संपदा कोटि भार स्वर्ण इस लंकापुरी में लाकर इसे संपन्न किया। इसके हर में शौध सब हिरण्यपुर के अनुरूप स्वर्ण से ही निर्मित कराए। उसे सब भांति सुपोजित, सुप्रतिष्ठित किया, किंतु भाग्य दोष से वह मेरी स्वर्ण लंका अब मेरी न रही।
आज यदि वह मेरी होती तो पुत्र तू ही उसका अधिपति होता, तू ही उसका उत्तराधिकारी होता। आज तुझे अनाथ की भांति देख मेरी छाती फटती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तू ही लंका का अधीश्वर, दक्षिण का लोकपाल और इन सब द्वीप समूहों का स्वामी होगा, सर्वजयी यशस्वी नरपति होगा। तेरे सभी अंगों के विशिष्ट लक्षण मेरे विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं। मेरे ये सभी पुत्र अर्थात तेरे ये मामा 11 थे, प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, महाबल, सनहनादि, प्रधस और भास्कर्ण तेरे अधीन मंत्री के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार माँ नाना मामाओं द्वारा बारंबार उकसाए जाने से रावण की महत्वाकांक्षा प्रस्फुटित होने लगी। उसके मन में महाराज्य संगठन की आकांक्षा हिलोरे मारने लगी। वह साहसी, वीर, बलवान और परिश्रमी तो था ही, मेधावी, पराक्रमी और पुरुषार्थी भी था। उसने अभ्यास करके अपनी सामर्थ्य में और भी अधिक वृद्धि की। अपने नाना से राजनीति और कूटनीति सीखी। वह जोखिम उठाने के लिए सदा तत्पर रहता था। ऐश्वर्य पूर्ण जीवन पाने के लिए वह लालायित हो चुका था। अंततः योजना बनी, कार्यक्रम बना और रणनीति निर्धारित हुई। उसी के अनुसार आंध्रालय से रावण का लंका की तरफ प्रयाण हुआ। उसके साथ इस अभियान में उसके अपने दोनों भाई यानी विभीषण और कुंभकर्ण, मित्र मंडली और बहुत सारे तरुण भी थे। रावण का प्रधान सलाहकार नाना सुमाली भी साथ चल पड़ा। सुमाली के 2 पुत्र प्रहस्त और अकंपन के अतिरिक्त माल्यवान, जो कि सुमाली का छोटा भाई था, के पुत्र विरूपाक्ष तथा मारीची सहोदर मंत्रियों की भांति उसके साथ थे। वह एक एक करके सभी द्वीप समूहों को जय करता हुआ यवद्वीप पहुंचा। यवद्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद रावण ने अपनी इस रक्ष संस्कृति एवं रक्ष विचारधारा की क्रमबद्ध प्रस्तुति दी तथा सभी अधीनस्थों को इसे स्वीकारने के लिए बाध्य किया। जो नहीं माने उनका सिर तन से जुदा कर दिया गया। उस समय बाली द्वीप में नागों का राज था। नागराज वज्रनाभ की सेना बहुत शक्तिशाली थी। रावण का दल उसका सम्मुख मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने छल बल का सहारा लिया। नागराज वज्रनाभ धनेश कुबेर के समर्थक थे और विश्रवा मुनि के अनुयायी थे। इस संबंध का लाभ उठाते हुए रावण अपने दल के साथ वज्रनाभ के किले में दाखिल हुआ। वज्रनाभ ने उसे वैश्रवण जान उसका खूब सत्कार किया, लेकिन रावण ने जब उसे यक्ष संस्कृति त्याग कर रक्ष संस्कृति स्वीकार करने तथा अधीनता स्वीकार करने को कहा तो वज्रनाभ हतप्रभ रह गया। जब उसने ऐसा करने से मना किया तो रावण ने उसका सिर कलम कर दिया। रावण के दल ने तुरंत पूरे बाली द्वीप पर कब्जा कर लिया तथा सभी बाली वासियों पर रक्ष संस्कृति थोप दी और सभी को लूटा और उनकी महिलाओं को माले गनीमत समझकर उनके साथ तरह तरह का दुष्कर्म किया। रक्ष संस्कृति और विचारधारा ने शीघ्र ही रक्ष पंथ मजहब या संप्रदाय का स्वरूप धारण करना शुरू किया। इसे मानने वाले लोग राक्षस कहलाने लगे। रावण ही इसका संस्थापक और अधिष्ठाता था। रक्ष पंथ की चारित्रिक विशेषताओं पर हम अगले वीडियो में विमर्श करेंगे। जैसा कि आमतौर पर होता है, रावण भी अपनी जीत और सफलता के साथ अधिकाधिक अहंकारी, क्रूर, निष्ठुर, स्वार्थी, लोभी, अहमवादी, कामी, महत्वाकांक्षी और चरित्रहीन होता जा रहा था। दुष्टता, धूर्तता, दुराग्रह और दुराचार उसके आभूषण बनते जा रहे थे। उसे नर मांस खाने का शौक हो गया। वह अकारण भी किसी की हत्या कर सकता था,
किसी का रक्त बहाना उसका प्रिय मोद बन गया, मनोरंजन बन गया। युवतियों स्त्रियों का हरण करने और उनका बलात्कार करने में उसे अपना पराक्रम दिखता था। रावण के रक्त में इतना उफान आ चुका था। यह सब देख देख कर सुमाली आनंद विभोर हो रहा था। उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी होती दिख रही थी। लक्ष्य काफी निकट आ चुका प्रतीत हो रहा था। सपना सच होता मालूम पड़ रहा था। उसकी लंका नगरी उसे बुलाती हुई लग रही थी। दशकों की प्रतीक्षा मानो समाप्त हो रही थी। दूसरी ओर रावण का आत्मविश्वास उफान पर था। उसका दुस्साहस उबल रहा था। उसने विजितों से लूटकर धन का अंबार लगा दिया था। इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।